हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं तेरे प्यार में पागल भाग 6। इससे पहले हमारे चैनल पर इस स्टोरी के 5 भाग अपलोड हो चुके हैं। अब तक आपने पढ़ा था विराट जो अक्षत के कमरे में उसकी बातें सुनने के लिए जाता है, मगर अक्षत उसे देख लेता है कि वो उसकी बातें सुन रहा है, जिसकी वजह से वो जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए दरवाज़ा खोल देता है और विराट उसके कमरे में ज़मीन पर गिर जाता है। विराट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह चुपचाप अपने कमरे में आ जाता है उसके कमरे से निकल के, क्योंकि विराट के पास इस वक्त कोई भी जवाब नहीं था अक्षत को देने के लिए। अब देखते हैं आगे। विराट अपने बेड पर आकर लेट जाता है, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवटें बदल रहा था और उठकर कमरे में कभी इधर से उधर कर रहा था। विराट के दिमाग में ना जाने क्यों आज अजीब अजीब से ख्याल बार बार आ रहे थे। वो यही सोच रहा था कि कहीं अक्षत सुबह उठकर कहीं ये सारी बातें सभी घर वालों को ना बता दे, जिसकी वजह से विराट की सारी रात इसी तरह से सोचते सोचते गुजर गई। इधर सुबह के 7 बज चुके थे। श्रद्धा जल्दी जल्दी से अपने बेड से उठकर खड़ी हो जाती है और अपनी आंखें मसलते मसलते अपने बेड को सही से सेट करती है और फिर फ्रेश होने के लिए चली जाती है, क्योंकि श्रद्धा आज इंटरव्यू के लिए बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहती थी। वो अपने मन में सोचती है कि आज मेरा पहला दिन है और मैं सबसे बेस्ट इंटरव्यू दूंगी, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर इस जॉब को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती थी। श्रद्धा के लिए ये नौकरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि उसके पास अपनी शादी को रोकने के लिए और कोई भी रास्ता नहीं था इस जॉब के अलावा। श्रद्धा एक पीले कलर का सूट पहनकर वॉशरूम से बाहर आती है। श्रद्धा ने अपने बालों को टॉवल से लपेटा हुआ था। श्रद्धा पहले तो वॉशरूम से बाहर आकर सबसे पहले भगवान जी का नाम लेती है, फिर ड्रेसिंग टेबल के पास जाती है और अपनी बॉडी पर बॉडी लोशन लगाकर अपने बाल को अच्छे से टॉवल से पोंछकर झाड़ने लगती है। उसके कर्ली कर्ली लंबे लंबे घुंघरैले बाल जो उसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे थे। श्रद्धा जल्दी से अपने बालों को झाड़ती है और माथे पर एक छोटी सी काली सी बिंदी लगाती है। हल्की हल्की सी अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर, आंखों में गहरा गहरा काजल लगाकर श्रद्धा जल्दी से रेडी हो जाती है और फिर वो अपने वाइट कलर का दुपट्टा उठाकर अपने ऊपर डाल लेती है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उठाकर नीचे हॉल में आती है। सबसे पहले वो सीधा अपने श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाती है, जहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। वो अपनी जॉब के लिए बहुत सारी प्रार्थना करती है, श्री कृष्ण जी से बोलती है, आज मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी परीक्षा है भगवान जी, इसमें आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। बस कुछ भी करके मुझे इस जॉब के लिए फाइनल कर देना मेरे प्यारे कृष्णा जी, बस मैं यही चाहती हूँ। अब मैं चलती हूँ, नहीं तो मुझे लेट हो जाएगा। इतना बोलकर श्रद्धा जल्दी से उठती है और अपनी माँ के पैर छूती है। बोलती है, माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ। उसकी माँ भी उसे बहुत सारा आशीर्वाद देती है। बोलती है, बेटी मेरी बेटी, जो भी काम के लिए जाए आज तू, उसमें तुझे बहुत सारी सफलता मिले, तू हमेशा खुश रहे। इतना बोलकर उसकी माँ बोलती हैं, बेटा पहले नाश्ता तो कर ले, फिर चली जाना इंटरव्यू देने के लिए। श्रद्धा बोलती है, नहीं माँ, नाश्ता करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो मुझे लेट हो जाएगा। आज मेरा इंटरव्यू का पहला दिन है, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आज मैं पहले दिन ही लेट हो जाऊं। मैं नाश्ता वहां जाकर भी कर लूँगी। अब मैं चलती हूँ। श्रद्धा जल्दी से घर के बाहर आती है। रोड पर खड़ी होकर टैक्सी का इंतज़ार करने लगती है। तभी कुछ ही देर में टैक्सी आ जाती है। वो टैक्सी में बैठकर सिंघानिया कंपनी के लिए निकल जाती है। श्रद्धा के दिल में बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस इंटरव्यू को पास करेगी। वैसे सोनिया, जिसने श्रद्धा को इंटरव्यू के लिए बुलाया था, उसने पहले ही श्रद्धा को फाइनल कर लिया था। वो अपने मन ही मन श्री कृष्ण जी का नाम लेते हुए टैक्सी सिंघानिया कंपनी के बाहर रुकती है। श्रद्धा की धड़कनें तेज तेज चलने लगती हैं। श्रद्धा टैक्सी वाले को पैसे देकर वहां से चली आती है और सिंघानिया कंपनी के गेट पर खड़ी थी। तभी गार्ड आकर उसे रोक लेता है और बोलता है कि अरे मैडम, आप ऐसे अंदर कहाँ जा रही हैं? आपको पता भी है आप कहाँ पर खड़ी हैं? ये सिंघानिया कंपनी है, जहाँ कोई भी ऐसे नहीं जा सकता बिना परमिशन के।
आप अंदर नहीं जा सकती हैं, जाइए यहाँ से। श्रद्धा थोड़ा सा नर्वस हो जाती है और फिर घबराते हुए बोलती है कि हाँ, मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए ही आई हूँ। तो गार्ड उससे पूछता है कि किसने बुलाया है आपको इंटरव्यू के लिए। श्रद्धा बोलती है कि मुझे सोनिया मैडम ने बुलाया है इंटरव्यू देने के लिए, तो मैं इसीलिए वहाँ पर आई हूँ। तो गार्ड बोलता है अच्छा ठीक है। गार्ड श्रद्धा को लेकर वहाँ जाता है जहाँ पर इंटरव्यू हो रहे थे। श्रद्धा जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो सोनिया उसे वहीं पर मिल जाती है, जो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि सोनिया ने तो श्रद्धा को पहले ही सेलेक्ट कर लिया था बिना इंटरव्यू के ही। श्रद्धा सीधा सोनिया के पास जाती है और बोलती है गुड मॉर्निंग मैडम। सोनिया भी श्रद्धा को गुड मॉर्निंग विश करती है और फिर उसे अपने साथ ले जाती है। सोनिया बोलती है कि थैंक गॉड श्रद्धा तुम आ गई, मैं कब से बस तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, नहीं तो आज विराट सर तो मेरी कोई भी बात ना सुनते। जल्दी से आओ, मैं तुम्हें सारे काम समझा देती हूँ। सोनिया श्रद्धा को अपने कैबिन में लेकर जाती है और हर चीज़ समझा देती है। कभी कभी जो विराट का मैनेजर होता है वो सोनिया के पास आता है और उससे बोलता है कि विराट सर ने आपको बुलाया है सोनिया मैडम, अपने कैबिन में आप जा सकती हैं, उनके कैबिन में अभी कोई भी नहीं है। सोनिया पहले तो थोड़ा सा डर जाती है, मगर फिर वो जब श्रद्धा की तरफ देखती है तो उसे चैन की सांस आती है कि उसने मैनेजर पोस्ट के लिए एम्प्लॉय तो ढूंढ ही लिया है, अब उसे कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं। वो बोलती है ओके, मैं अभी आती हूँ, 5 मिनट में तुम चलो। सोनिया श्रद्धा से बोलती है कि श्रद्धा चलो, मैं आपको यहाँ के मालिक विराट सिंघानिया सर से मिलवा देती हूँ, मगर हाँ तुम उनके सामने बहुत अच्छे से बिहेव करना और जितना वो पूछे बस उतना ही जवाब देना, इसके अलावा कुछ भी मत बोलना, क्योंकि उनका गुस्सा अभी तुम नहीं जानती हो। अगर उन्हें एक बार गुस्सा आ जाए तो फिर सामने वाले की खैर नहीं। ओके। श्रद्धा पहले तो डर जाती है कि ये कैसा अजीब सा इंसान है जो किसी की बात ही नहीं सुनता, फिर बोलती है ठीक है सोनिया जी। सोनिया श्रद्धा को लेकर विराट के ऑफिस में जाती है उससे मिलवाने के लिए। सोनिया ने विराट के डोर को नॉक किया, तभी विराट ने बड़े ही एरोगेंट आवाज़ में बोला कम इन। सोनिया थोड़ा सा घबराते हुए धीरे धीरे अंदर जाती है। तभी विराट सोनिया की तरफ अपनी भौवें चढ़ाते हुए घूर के बोलता है कि हाँ सोनिया जी, तो बताइए मैंने आपको जो काम दिया था वो हो गया या नहीं। सोनिया भी धीरे से मुस्कुराती है, पहले तो उसे गुड मॉर्निंग विश करती है और बोलती है जी सर, मैं आपसे उसी को मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ, हमारी कंपनी के लिए नई मैनेजर मिल गई है। विराट बोलता है ओ रियली, तो कहाँ है आपकी नई मैनेजर, बुलाइए उनको। श्रद्धा जो अभी तक कैबिन के बाहर खड़ी थी और अंदर बार बार सोनिया की तरफ ही देख रही थी, तभी सोनिया श्रद्धा की तरफ देखकर उसे अंदर आने का इशारा करती है। श्रद्धा भी धीरे धीरे अंदर आती है और विराट जो अपने डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था उसकी नज़र अपने लैपटॉप की तरफ थी। तभी श्रद्धा की नज़र जब विराट के चेहरे की तरफ जाती है तो वो अचानक से सोनिया के पीछे जाकर छुप जाती है और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, दिल ही दिल बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि श्रद्धा को नहीं पता था कि विराट ही इस कंपनी का मालिक है जहाँ पर वो काम करने के लिए आई है। श्रद्धा अपने मन ही मन विराट को गालियाँ देती है, बोलती है कि ये मगरमच्छ भी यहाँ पर आ गया, अब तो ये मुझे पक्का निकाल देगा, मैं क्या करूँ, मुझे पता ही नहीं था कि इस मगरमच्छ की ही ये कंपनी है, ये तो मुझे पक्का अब इस जॉब से निकाल देगा अभी के अभी। विराट अपनी नज़र डॉक्यूमेंट से हटाकर शतक की तरफ डालता है जो सोनिया के पीछे छुपकर उसे झांक रही थी। विराट अपनी चेयर से उठता है और बोलता है कि ये है आपकी नई मैनेजर जो आपके पीछे छुपी हैं, इनको सामने तो बुलाइए। सोनिया श्रद्धा से बोलती है कि श्रद्धा सामने आओ, तुम पीछे क्यों खड़ी हो, सर बुला रहे हैं। मगर श्रद्धा जो डर के मारे अपने कदम बार बार पीछे हटा रही थी, तभी सोनिया श्रद्धा के सामने से अचानक से हट जाती है और बोलती है कि सर ये है हमारी नई मैनेजर, इसका नाम है श्रद्धा शर्मा, ये सच में बहुत ही इंटेलिजेंट और इसके अंदर हर वो काबिलियत है जो हमारी कंपनी को ज़रूरत है। श्रद्धा का चेहरा देखकर विराट का तो जैसे होश उड़ गए, उसका गुस्सा बढ़ जाता है, उसका चेहरा ठीक उसके सामने था। तभी वह सोनिया की तरफ देखकर गुस्से से बोलता है कि आपको पता भी है कि आपने किसको रखा है हमारी कंपनी में, आप किसी भी सड़क पर चलने वाले को हमारी कंपनी में ऐसे ही रख लेंगे, ऐसे वैसी लड़की को नहीं रखना चाहिए आपको, पहले आपने हर चीज़ पता करी है। तभी सोनिया बोलती है सर श्रद्धा काफ़ी अच्छी लड़की है, मैंने इसकी सारी डिटेल्स देखी हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट और पढ़ी लिखी लड़की है ये। विराट बोलता है तो मुझे खुद दिखाई दे रहा है। श्रद्धा को मन ही मन बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था विराट पर, वो बोल रही थी कि
खुद तो इतना ज़्यादा एटीट्यूड दिखाता है और बदतमीज़ी करता है दूसरों से, मुझे बोल रहा है पागल कहीं का। तभी कबीर वहाँ पर आता है, बोलता है सोनिया मैडम आपसे मिलने कोई आया है आपके कैबिन में। सोनिया वहाँ से तुरंत ही चली जाती है क्योंकि वो जानती थी अगर वो एक पल भी वहाँ पर अब रुक गई ना तो विराट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। विराट श्रद्धा को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो सारी बातें फिर से याद करने लगता है जो श्रद्धा ने उसे बोली थी। तभी वो धीरे धीरे से श्रद्धा के करीब बढ़ने लगा। श्रद्धा अपने मन ही मन सोच रही थी कि न जाने अब ये मगरमच्छ मेरे साथ क्या करेगा, ये मेरे करीब क्यों आ रहा है। श्रद्धा के दिल में बहुत ज़्यादा डर हो रहा था। श्रद्धा का मुंह तो खुला का खुला रह गया था। जैसे जैसे विराट उसके करीब आ रहा था श्रद्धा अपने पैरों को पीछे की तरफ खींच रही थी। तभी वो उसे घूरते हुए बोलता है, तो श्रद्धा जी आप उस दिन क्या बोल रही थी, सड़क पर चलने वाले लोग मुझे दिखाई नहीं देते। श्रद्धा बोलती है, सर वो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने वो सारी बात अनजाने में बोल दी। हाँ मुझे इस जॉब का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ प्लीज़ इस जॉब से मुझे मत निकालिए। विराट थोड़ा सा मुस्कुराता है, उसकी तरफ झुकता है और बोलता है, अच्छा तो मेरी एक शर्त है इसके लिए। श्रद्धा पहले तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, फिर बोलती है, कैसी शर्त सर। विराट अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है और बोलता है कि जॉब तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ मगर तुम्हारी 2 मंथ की सैलरी काट कर ली जाएगी। श्रद्धा बोलती है कि सर मगर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ, प्लीज़ मेरी सैलरी क्यों काट रहे हैं आप, मेरे साथ बदला ले रहे हैं क्या, ऐसा नहीं कर सकते आप, ये रोज़ तो कहीं भी नहीं है। विराट गुस्से से खड़ा होता है और ज़ोर से अपना हाथ टेबल पर मारता है। विराट का गुस्सा देखकर श्रद्धा बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो श्रद्धा की तरफ घूरते हुए देखता है और बोलता है कि तो ये हमारी कंपनी है और यहाँ मेरे रूल्स चलते हैं, आपसे जितना कहा है उतना सुनिए नहीं तो आपकी 5 मंथ की सैलरी काट ली जाएगी। अगर आपने अपने मुंह से अब एक शब्द और भी निकाला तो अब आप यहाँ से जा सकती हैं। इतना बोलकर वो अपना काम करने लगता है। श्रद्धा विराट को ऐसे घूर रही थी जैसे अभी उसको मार डालेगी, मगर वह कुछ भी नहीं कर सकती थी, उसे जॉब की ज़रूरत थी। उसने अपने आप को शांत किया, अपने गुस्से को कंट्रोल किया और उसे घूरती रही। विराट श्रद्धा से बोलता है कि मिस श्रद्धा अब आप जा सकती हैं। श्रद्धा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वहाँ से अपने पैर पटकते हुए ऑफिस से बाहर आ गई। तभी सोनिया जो श्रद्धा का इंतज़ार कर रही थी उसे देखकर अपने पास बुलाती है और बोलती है, श्रद्धा चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कैबिन दिखा देती हूँ। श्रद्धा बोलती है, ठीक है मैडम। सोनिया श्रद्धा को लेकर उसके कैबिन में जाती है। उसका कैबिन दिखाने के लिए सोनिया श्रद्धा को उसके कैबिन में लेकर आ जाती है और उसे हर वो चीज़ सही से समझा देती है जो उसका काम था और हर चीज़ दिखा देती है कैसे उसे काम करना है। और उसकी चेयर पर उसे बैठाते हुए बोलती है, श्रद्धा तुम यहाँ पर एक एम्प्लॉय ही नहीं हो बल्कि मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई हो। श्रद्धा अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो तो तुम बेझिझक मुझसे बता सकती हो। श्रद्धा भी धीरे से मुस्कुराई और बोलती है कि ठीक है सोनिया जी। सोनिया और श्रद्धा बात ही कर रही थी कि तभी वहाँ पर अक्षत आ जाता है, बोलता है, हेलो सोनिया गुड मॉर्निंग, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम हो कि यहाँ पर हो। सोनिया भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है और अक्षत को गुड मॉर्निंग विश करती है। बोलती है, सर आप यहाँ, क्या हुआ, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, आपको मुझसे कुछ काम है क्या। तभी अक्षत थोड़ा सा सोचते हुए बोलता है कि हाँ वो मुझे थोड़ा सा काम था तुमसे। सोनिया बोलती है कि हाँ बोलिए सर क्या काम है आपको मुझसे। अक्षत थोड़ा सा उदास होता है पहले, फिर बोलता है कि सोनिया वो एक्चुअली में बात ये है कि मुझे मिस्टर जिंदल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए किसी की हेल्प चाहिए। मुझे कोई असिस्टेंट चाहिए जो मेरी मिस्टर जिंदल प्रोजेक्ट में हेल्प कर सके, अभी के अभी चाहिए। सोनिया थोड़ा सा मुस्कुराती हुए बोलती है कि सच में सर आपको कोई असिस्टेंट चाहिए, तब तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अक्षत को समझ में नहीं आता है कि सोनिया क्या बोलना चाहती है। वो बोलता है कि मतलब। सोनिया मुस्कुराते हुए बोलती है कि सर मतलब ये है कि ये समझिए आपको असिस्टेंट मिल गई आज ही। हमारी कंपनी में हमारी कंपनी में एक लड़की आई है जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तभी सोनिया श्रद्धा की तरफ इशारा करती है और उसे अपने पास बुलाती है। अच्छे से बोलती है कि सर ये है श्रद्धा जो आज ही हमारी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर आई है। ये सच में बहुत ही अच्छी है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है, मुझे लगता है ये आपके प्रोजेक्ट के लिए सबसे बेस्ट रहेगी। अच्छा श्रद्धा की तरफ देखता है और फिर उसे देखकर कुछ सोचता है कि उसे भी कुछ काबिलियत दिखाई देती है उसमें। वो मुस्कुरा कर बोलता है, ओके अब फाइनल हो गया श्रद्धा, आज से मेरे
जिंदल प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प करेगी। ओके, सोनिया ने जब श्रद्धा से कहा, आज से तुम अक्षत सर के साथ काम करोगी, उनसे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और तुम्हारा एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा। मिस्टर जिंदल का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर तुमने इसमें अक्षत सर के साथ काम किया ना तो इसके लिए तुम्हें बहुत अच्छी पोस्ट भी मिल सकती है कंपनी में, अगर ये प्रोजेक्ट टाइम पर फाइनल हो गया, और मुझे विश्वास है ये ज़रूर होगा। श्रद्धा ने भी अपना सिर मुस्कुरा के हाँ में हिला दिया। जी सोनिया जी, अक्षत सर का नेचर मुझे बहुत पसंद है, मैं उनके साथ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। सोनिया मुस्कुरा कर बोलती है, अच्छा ठीक है श्रद्धा, तुम अपने कैबिन में अपने काम को स्टार्ट करो, मैं अपने कैबिन में जा रही हूँ, मुझे भी और काम है। श्रद्धा बोलती है, ठीक है सोनिया जी। सोनिया वहाँ से इतना बोलकर चली जाती है। श्रद्धा अक्षत से बोलती है, सर हमें कौन से प्रोजेक्ट पर काम करना है? तभी अक्षत श्रद्धा की तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोलता है कि श्रद्धा, पहले तो तुम मुझे अक्षत सर नहीं बुलाओगी, इतना समझ लो, आज से तुम मुझे सिर्फ अक्षत करके बुलाओगी। ओके, और रही बात काम की तो मैं तुम्हें सारी डिटेल्स दे दूंगा, मगर अभी मुझे कुछ काम है जिसके लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं वहाँ से आने के बाद तुम्हें सारी चीज़ समझा दूंगा। ओके, श्रद्धा बोलती है, ओके अक्षत सर। श्रद्धा भूल जाती है, फिर बोलती है, ओ सॉरी सॉरी अक्षत। अक्षत हंसने लगता है और बोलता है, अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। श्रद्धा भी अपनी चेयर पर आकर अपने कैबिन में बैठ जाती है और अपने लैपटॉप को खोलती है, थोड़ी देर बैठती है, फिर वो उठकर अपने कैबिन में लगी खुली खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है, इधर उधर देखने लगती है और अपने मन ही मन में सोचने लगती है कि सच में अब मेरी ज़िंदगी के सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। श्री कृष्णा जी, बस अब सब कुछ अच्छा अच्छा ही कर दीजिए। इधर अक्षत विराट के कैबिन में आता है, वो विराट को बहुत बार आवाज़ लगाता है, मगर भाई भाई क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? भाई आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मगर अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता है। तो अक्षत धीरे से उसके कैबिन का दरवाज़ा खोलकर देखता है तो विराट खिड़की के पास खड़ा होकर अपने ख्यालों की दुनिया में डूबा हुआ था। अक्षत को समझ में नहीं आता, वो सोचता है कि भाई को क्या हो गया। वो अक्षत धीरे धीरे दबे पाँव पहले तो खिड़की की तरफ देखता है, फिर वो धीरे से बोलता है, भाई भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मगर विराट उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। वो तो ऐसे अपने ख्यालों में खोया हुआ था जैसे उसे अपना होश ही नहीं है। वो बहुत ध्यान से श्रद्धा के कैबिन को देख रहा था जो उसकी खिड़की से साफ साफ दिखाई दे रहा था। अच्छा समझ जाता है कि विराट श्रद्धा को देख रहा है। अच्छा धीरे से विराट के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोलता है, सच में भाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ना? भाई अक्षत की आवाज़ सुनकर विराट तुरंत ही पीछे मुड़कर देखता है और थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू बिना मेरे परमिशन के मेरे कैबिन में कैसे अंदर आ गया? और ये तू क्या फालतू की बकवास कर रहा है? वो तो मैं बस बाहर का मौसम देख रहा था। अच्छा समझ जाता है कि विराट श्रद्धा के कैबिन में की तरफ ही देख रहा था और श्रद्धा को देख रहा था। तभी वो धीरे से मुस्कुराता है और बोलता है, भाई वो तो मुझे भी पता है कि मैंने कब कहा कि आप किसी लड़की को देख रहे हैं। विराट बोलता है कि तू मेरे कैबिन में क्यों आया? तू मुझे आवाज़ नहीं दे सकता था क्या? अक्षत बोलता है कि भाई मैं आपको आवाज़ नहीं दे रहा था, मैं आपको कब से आवाज़ दे रहा था, मगर आप है कि अपने ख्यालों की दुनिया में इस तरह से खोए थे, ना जाने किसको देख रहे थे, मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे। तभी मुझे मजबूरी में मुझे अंदर आना पड़ा। विराट उसे घूरते हुए देखता है और बोलता है कि तू कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहा है, बता क्या काम है? अक्षत बोलता है कि भाई वो मुझे मिस्टर जिंदल के प्रोजेक्ट के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे असिस्टेंट मिल गई है हेल्प करने के लिए, जो कि बहुत इंटेलिजेंट है। मैं उसकी हेल्प से अगले 4 दिनों के अंदर ही प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूँगा भाई, आप तक पहुंचा भी दूंगा। इधर श्रद्धा को भी अचानक से याद आ जाता है कि उसे विराट से मिलने जाना है, उससे कुछ बातचीत करनी है। श्रद्धा अपने चेयर से उठती है और अपने लैपटॉप को बंद करके अपने कैबिन को लॉक करती है और फिर विराट से मिलने के लिए उसके कैबिन की तरफ चली जाती है। इधर अक्षत विराट के कैबिन में बैठा हुआ था, जो जानबूझकर विराट के साथ मजाक करने का सोचता है क्योंकि वो जान रहा था उसकी कमज़ोरी को। तभी अक्षत बोलता है, वैसे भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि कल रात आप मेरे कमरे में ऐसे क्या बात सुन रहे थे, ज़रा मुझे भी बता दीजिए। विराट गुस्से में उसकी तरफ घूरने लगता है और बोलता है कि आजकल मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही फ्री हो गए हो तुम, अगर तुम्हारी
ये फालतू की बकवास ख़त्म हो गई हो तो तुम अब यहाँ से जा सकते हो, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है तुम्हारे जवाब देने का। अक्षत बोलता है, क्या भाई, मैं आपका भाई हूँ, ज़रा सा टाइम स्पेंड नहीं कर सकता क्या आपके साथ। विराट उसकी तरफ घूरते हुए देखता है और बोलता है कि ये हमारा ऑफिस है, घर नहीं है जहाँ मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगा। अक्षत विराट के गुस्से को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं तो बस आपसे मिलने आया था भाई, आप अपना काम करिए करिए करिए, आराम से करिए, मैं बस अपने काम करने ही जा रहा हूँ। ओके, आप ऐसे क्यों देखने लगते हैं, मैं तो आपका भाई हूँ ना। इतना बोलकर वो धीरे धीरे से भाग आता है। दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट, जो जल्द ही चैनल पर अपलोड होगा। अगर आपको इस कहानी का कोई भी मोमेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर अपना वो मोमेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा गाइस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और सपोर्ट ज़रूर करना।